बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी खट्टी दाल जो कि वर्ल्ड फेमस है। हैदराबाद दक्कन के सभी खाने बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मसूर की दाल ली है, तकरीबन 250 ग्राम। इसके अलावा 12 से 15 मेरे पास छोटी हरी मिर्च है, कड़ी पत्ता है, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। तो ये बस चीज़ें इसमें जाएँगी। इसके अलावा जो चीज़ जाएगी वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम दाल को अच्छे से वॉश करेंगे। 1 से 2 बार दाल को हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे भिगो दूँगी। मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसे आप वॉश करके 5 मिनट्स के लिए भी भिगोएंगे, ये तब भी बहुत आसानी से पक जाएगी। अब दाल को मैं पानी से निथार लूँगी और निथारने के बाद इसे एक पतीले में डाल दूँगी। पतीले में डालकर हम इसे चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों के साथ 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर भी शामिल कर दूँगी। अब 3 गिलास इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करके इसको हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे मैं अभी कवर नहीं करूँगी क्योंकि पानी का उबाल आकर बाहर निकल आएगा, तो दाल को पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हमने 1 कप इमली ली है। ये कच्ची इमली है, फ्रेश इमली भी कहते हैं इसे और खटारे भी कहते हैं। इसे अच्छे से वॉश करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं भिगो दूँगी। और इसके अलावा आप इसे दूसरी रेगुलर इमली में भी बना सकते हैं। दोनों इमली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं इसे कच्ची इमली में बना रही हूँ। कच्ची इमली में बनाने से इसका कलर, दाल का जो कलर है वो बहुत देर तक स्टे करेगा और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अगर आपके पास ये इमली अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी इमली में भी बना सकते हैं। सब्ज़ी वाले के पास ये आसानी के साथ मिल जाती है। तो इमली को 15 से 20 मिनट भिगोने के बाद मैं इसे चूल्हे पे रख दूँगी एक बर्तन में डालकर और मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। 2 ग्लास इसमें मैंने पानी शामिल किया है और इसे पकने दूँगी ताकि इमली इसमें अच्छे से टेंडर हो जाए और ताकि हम इमली का जब पल्प निकालें तो ये आसानी से निकल आए। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल में पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। दाल को हम अच्छी तरह से घोट लेंगे। आप इसे घोटने या डोई की मदद से भी घोट सकते हैं या आप ब्लेंडर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह आपको ईज़ी लगता है आप उस तरह से इसे घोट सकते हैं। हाथ से अगर घोटेंगे तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे जल्दी है तो मैं इसे ब्लेंडर में डाल के 1 सेकंड के लिए इसे घुमाऊँगी और ये बस ब्लेंड हो जाएगी और साथ में हरी मिर्चें भी पिस जाएँगी। तो आप इस तरह हरी मिर्चों के साथ इसे अच्छे तरीके से पीस लें ताकि हरी मिर्चें इसमें नज़र ना आएँ। मैंने इसे ब्लेंडर में पीस लिया है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से घुट चुकी है। दाल हमारी बहुत अच्छे से घुटनी चाहिए, मिर्चें और दाल अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता के 2-3 पत्ते शामिल करेंगे। ये टहनी है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसके साथ-साथ हम इमली को भी चेक करेंगे। इमली रेडी हो गई है, इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब फिर दाल की तरफ आते हैं। दाल में 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इस इमली को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको अच्छी तरह से मथ लेंगे, यानी कि मसल लेंगे। अच्छे से आप इसे मसल-मसल के इसका जितना भी खटास है वो सारा निकाल लें। अच्छे से जब ये निकल जाएगा पानी के अंदर, ये सारी खटास हम निकाल लेंगे और इसे दबा-दबा के हमने इमली का पूरा जूस इसमें निकाल लेना है। ये अच्छे से मथ लेंगे इसको, तो हम इसे एक स्ट्रेनर में डालेंगे और दाल के अंदर शामिल करेंगे। अब मैं एक स्ट्रेनर लूँगी। स्ट्रेनर को मैं पतीले के अंदर रखूँगी और इस इमली को इस पतीले के छलनी में डाल दूँगी। छलनी में इसे डालकर अच्छी तरीके से दबा-दबा के इमली का जूस जो है वो हमें निकाल लेना है, यानी इसकी जो खटास है वो इसमें से निकाल के दाल में डालते रहेंगे। इसी तरह अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी बहुत जो खटास रह गई है वो भी दाल के अंदर अच्छी सी चली जाए। तो बस हमें हर चीज़ का बैलेंस रखना है। इमली हमने इसमें इतनी डाली है कि दाल में बैलेंस रहे।
ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए और ना बहुत कम। बस ये पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मथ लूँगी, दोबारा से इसको अच्छे से हम इसका जूस निकाल लेंगे और बस इस छिलकों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब दाल में खटास जा चुकी है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दाल को, चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। 1 ग्लास इसमें पानी भी शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। दाल को मिक्स करके 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। याद रहे कि इमली डालने के बाद 5 मिनट तक बस इसे हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। बस मैं इसमें पानी डाल दूँगी, पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी और थोड़ी देर बाद हम इसे यानी 5 मिनट के बाद चेक करेंगे तो दाल हमारी हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी इसकी कितनी हुई है। तो बस मैं नमक भी इस वक्त ही चेक कर लूँगी, इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट गया है। अब हम 5 मिनट पकने के बाद जब इसे चेक करेंगे तो दाल मेरी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कि इसका टेक्सचर किस तरह का है और इसकी कंसिस्टेंसी बस मैंने इतनी रखी है, क्योंकि जब दाल को हम ठंडा करेंगे, ठंडी होगी, रखी जाएगी ये, तो ये फिर थोड़ी-सी थिक और हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आप अब खाना पसंद करते हैं, जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं, उस तरह से रख सकते हैं। तो दाल हमारी बहुत अच्छी सी रेडी है। अब दूसरी तरफ हम भगार तैयार करेंगे। भगार में हम हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे पैन के अंदर और इसमें कुछ लाल मिर्चें साबित शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसका भगार लगा लेंगे और अब चूल्हे को बंद करते हुए इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ते को हमें बिल्कुल ग्रीन रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है चूल्हा क्योंकि ऑलरेडी बंद है। अब इस भगार को हम दाल में शामिल कर देंगे। जो मज़ेदार सा भगार हमारा रेडी हुआ है, यकीन करें बहुत ही अच्छी सी खुशबू से महक चुका है किचन और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दाल बहुत अच्छी बनी है। तो ये दाल हमारी खट्टी दाल जो है बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल ओरिजिनल और परफेक्ट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आपकी दाल भी आपको मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। दाल हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हुई है, इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छी मज़ेदार हमारी दाल दिखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है और खट्टा भी इसमें हमने बिल्कुल बैलेंस रखा है। दाल को आप राइस के साथ खा सकते हैं, या तो आप इसे भगारे राइस के साथ खाएँ या फिर इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ, दोनों के साथ बहुत मज़े की लगती है। लेकिन इसके लवाज़मात कुछ ज़्यादा हैं कि बहुत से लवाज़मात के साथ खाई जाती है, जैसे कि दम का गोश्त, मुरकुल और पापड़। तो दम का गोश्त और मुरकुल की रेसिपी अभी रिसेंटली मैंने शेयर की है, तो जिन लोगों ने मेरी ये रेसिपीज़ अभी तक नहीं देखी हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस दाल का जो इसके साथ खाई जाती है। ये मुरकुल इसमें मैं डालूँगी, मुरकुल और पापड़ और दम का गोश्त के साथ ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगेगी। तो इतनी मज़ेदार दाल ज़रूर एंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइए और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी बहुत अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।